अगर फार्मा कंपनियों पर आपकी हाल फिलहाल में नजर गई हो और जो एनालिसिस इस समय यतिन पोस्ट कर रहे थे, एक तो एविडेंट है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट लार्जली कई कंपनियों के लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन कंपनियों पर खासा दबाव देखने को मिला है। डीवीज के केस में उस कॉन कॉल में उन्होंने गाइडेंस भी बिल्कुल नहीं दिया। तो ये असमंजस है कि आगे बिजनेस में ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, कितना अबेट होगा ये रॉ मटेरियल वाला प्रेशर। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्योंकि एक समय में एक तगड़ा डिफेंसिव प्ले, एक समय में एक अच्छा खासा रिटर्न दिलाने वाला सेक्टर, आज फिर देखिए 10% टूट रहा है थोड़े से नेगेटिव नंबर्स में आने के बाद। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह की प्राइस मूवमेंट देखने को मिली है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए डीवीज के बिल्कुल भी। आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, बिकॉज जहां आप थोड़ी सी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं वहां पे डी ग्रोथ दिखे और मार्जिन प्रेशर भी दिखे, तो वो एक जहाँ गाइडेंस की भी अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक उनको खुद भी इतना ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं है, बिकॉज जिस तरह से बिजनेस डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं उनके लिए लास्ट 2-3 साल, जैसे कोविड के हिसाब से रहा, फिर अब चेंज हो रहा है, उसको जेनरिक्स पे जा रहा है, बिजनेस डायनेमिक्स पूरा चेंज हो रहा है उनके लिए। आई थिंक वहाँ वो एक बीच का टाइम है जहाँ पर वो चेंज देखने को मिल रहा है। और रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो प्रेशर है वो तो मुझे लगता है कि आगे चलते हुए अब 1-2 क्वार्टर में कम हो जाना चाहिए। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होनी शुरू हो गई है, जो पहले बहुत ज्यादा थी। आई थिंक उसका इम्पैक्ट तो अगले क्वार्टर में या उसके अगले क्वार्टर में आना देखना शुरू हो जाएगा। बाकी टॉप लाइन में क्या मूवमेंट आती है और कैसे डायनामिक चेंज होते हैं वो भी देखना बाकी है। आई थिंक ये काफी फार्मा कंपनीज के साथ ये चैलेंज है, बिकॉज ये जो कोविड के बिजनेस आया था उसकी वजह से काफी मोमेंटम आया बिजनेस में भी और स्टॉक प्राइसेस में भी, तो वो एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। आई थिंक इस पे फिर भी कई कंपनीज हैं, जो सन फार्मा है, सिप्ला है, जो जिन्होंने बहुत जल्दी अडैप्ट कर लिया और उनका जो अपना कोर बिजनेस था चलता रहा, उनके जो उनमें फिर भी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिला। तो आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ले सकते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है फार्मा एज अ सेक्टर अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, अभी थोड़ी और कंसोलिडेशन, थोड़ी सी करेक्शन और बाकी है सेक्टर पर। वाकई अभी जब यतिन बात कर रहे थे और टिप्पणियां कर रहे थे इस स्पेस में, तो सही कहा आपने हर्षता। सबसे ज़्यादा डर अगर किसी स्टॉक को देख के लग रहा है तो वो है लॉरस। मुझे याद है पोस्ट कोविड, आई मीन ये ड्यूरिंग द कोविड, जिस स्टॉक को एपीआई प्लेयर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव मिला था वो था लॉरस। ये स्टॉक 1 जुलाई 2020 को, यू कैन नॉट बिलीव, 97 रुपये से बढ़ के आप समझ लीजिएगा कि अगस्त 2021 में, यानी करीब 15 महीने के अंतराल में 714 रुपये हो गया था। और मैं यहाँ पे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यतिन की इन टिप्पणियों के बीच में याद रखिएगा 30 सितंबर से लेकर अब तक इसने 3 लो लगाए हैं और तीनों के तीनों लो जो है वो 460 और 64 की ट्रैजेक्टरी में। टेक्निकली बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको, बट स्विंग बिलो 450 या फिर एक स्विंग और एक क्लोज बिलो 450, इसका जो टेक्निकल सेटअप है उसको बहुत ही बुरी तरीके से खराब कर देगा। खैर, नीरज जी से इस खास और एक्सक्लूसिव बातचीत में थोड़ा सा फिर से अगर आप देखें शिरकत करते हैं जी। आज आप स्पेस देखिए जो कि डिलीवर कर रहा है, उसमें पीएसयू बैंक्स, एसबीआई के नंबर्स देखे आपने, और मेरे ख्याल से 2 पायदान ऊपर ही थे बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स। सर, आपको इस बार ये सरकारी बैंकों के नंबर्स कैसे लगे, और अभी भी इस बाजार में या फिर इस स्पेस में चेज करने लायक है तो क्या है? एक्चुअली बहुत अच्छे नंबर आए हैं, पर एक्चुअली हमने भी अभी अक्टूबर के शुरू में ही अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी पीएसयू बैंक्स ने, आई थिंक पहले इस प्रोग्राम में मेंशन भी किया है। तो जिस तरह की क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद हमने करी थी कई बैंक्स को मिलने के बाद, उससे भी ज्यादा अच्छी क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली है। और एसेट क्वालिटी का तो पहले से ही काफी इंप्रूवमेंट आ चुकी है, काफी क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में आ गई है और एनपीए भी कंट्रोल में आ गए हैं। तो जहाँ क्रेडिट ग्रोथ आती है वहां आई थिंक मुझे लगता है कि अभी 2-4 और क्वार्टर ऐसे आएंगे जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ अच्छी मोमेंटम पकड़ सकती है। तो उसको देखते हुए अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, जो हमारे कुछ स्टॉक थे जो हमने रिकमेंड किए थे, अभी भी जो कैनरा बैंक है वो अपनी बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा डिस्काउंट पे चल रहा है, यूनियन बैंक आई थिंक 0.67 टाइम पे चल रहा है। तो अभी भी डिस्काउंट पे चल रहे हैं बुक वैल्यू से। और 2024 तक मुझे लगता है कि अभी काफी बैंक जो अपनी गाइडेंस दे रहे हैं वो अभी आई थिंक 2024 तक भी 1% के आरओए पे नहीं पहुंचेंगे, बट 2025 का उनका टारगेट है कि 1% के आरओए पे पहुंच जाएंगे। तो अभी एक आई थिंक ये जो 1-1.5 साल की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, और
क्रेडिट ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। आई थिंक अभी भी जो स्टॉक्स है जैसे यूनियन बैंक है वो अच्छे डिस्काउंट पे चल रहा है। कैनरा बैंक की बात करिए अच्छे डिस्काउंट पे चल रहा है। आई थिंक वहाँ पे अभी भी अपसाइड है, तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मुझे लगता है कि अभी इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए, बिकॉज अभी आपको 3-4 क्वार्टर और अच्छे मिल सकते हैं। और आई थिंक जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वहाँ पे थोड़े डार्क हॉर्सेज हैं जैसे यूनियन बैंक है, जहाँ पे आई थिंक एक थोड़ा सा और हमको रिटर्न बेटर मिल सकती है, बिकॉज यहाँ भी काफी पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं और क्रेडिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग हो रही है। जी हाँ, तो स्टे लॉन्ग, आई मीन निजी की अप्रोच यही है, और ये स्पेस अभी आप शायद 3 क्वार्टर्स तक, 4 क्वार्टर्स तक अभी पैसा बना के और आपको देगा। अच्छा नीरज जी, जब आपसे हम बातचीत कर रहे हैं उस वक्त ऑटो में अच्छा मूव है। इनफैक्ट ऑटो में एक बड़ा ही अच्छा ब्लेंडेड सा मूव है। एक दिन ऑटो डिलीवर करता है फ्रंटलाइन स्पेस, कभी कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, कभी पैसेंजर, कभी टू व्हीलर स्पेस। टू व्हीलर में लीडरशिप टीवीएस के हाथ में है, बट अब बैटरी स्टॉक्स में स्विंग विजिबल है, टायर स्टॉक्स में स्विंग विजिबल है। सर आप इस वक्त इस स्पेस में कहाँ फोकस कर रहे हैं? बेसिकली अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो मारुति के भी बहुत अच्छे नंबर आए थे, बट उसका ये है कि बिकॉज वैल्यूएशन वाइज अगर आप हिस्टोरिकल पैरामीटर पर देखें तो मारुति सस्ता नहीं है उस हिसाब से। दो अभी भी एक इम्प्रूवमेंट आगे देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट वैल्यूएशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बट अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा देखें जैसी बुकिंग है, जिस तरह का मोमेंटम वहां पे देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे थोड़ा प्रेशर सेमीकंडक्टर का कम होगा, रॉ मटेरियल का कम होगा, आई थिंक उनके मार्जिन अच्छे इंप्रूव और हो सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लार्ज कैप में एक ऐसा स्टॉक है इसमें आपको अभी भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है आगे चलते हुए। और उसके अलावा जैसे आपने ठीक कहा, जो ऑटो इंश्योरेंस है वहां पे आई थिंक जहाँ पे एक जो कंपनी ओईएम्स को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, वहां पे उनका प्रेशर जो पड़ता है ऑटो इंश्योरेंस पे वो कम हो जाएगा, तो वहां पे भी जो प्राइसिंग प्रेशर उन पे था वो कम हो जाएगा, तो वहां उनके मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऑटो इंश्योरेंस में अच्छे, जैसे आपने टायर की बात करी, रबर प्राइसेस कितने गिर गए, तो वहां भी एक इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू हो सकती है। आई थिंक ऑटो इंश्योरेंस और लार्ज कैप में जैसे महिंद्रा है, आई थिंक इनमें आप अभी भी पैसा बना सकते हैं।